क्या आप भी एक झटके में अमीर होना चाहते हो? क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लग गई है, पॉडकास्ट खोल लो। जी हाँ, अगर आप तुरंत ही अमीर होना चाहते हो अपना पॉडकास्ट खोल लो, बिकॉज इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी। बताता हूँ कैसे। आप लोगों ने रील्स चलाते वक्त तो पॉडकास्ट की क्लिप तो पक्का देखी होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो पॉडकास्ट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हाय, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉडकास्ट के बारे में और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मुझे पॉडकास्ट देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उनको हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। पहली प्रॉब्लम जो मेरे को लगती है इन पॉडकास्टर्स के साथ वो है इनका ऑब्जेक्टिव। मेरे को ऐसा लगता है कि इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक अच्छी सी प्यारी सी कॉन्वर्सेशन जिसमें लाफ्टर हो, जिसमें एंड में कंक्लूजन हो और एक अच्छी सी ऐसी कॉन्वर्सेशन हो, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बट रादर देन दिस उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ऐसी रील्स कट जाएँ जिसमें उन्हें मिलियन से व्यूज़ आएँ, यानी कि वायरल रील कटवाना। तो अब वायरल रील कटवाने में प्रॉब्लम ये है कि आप इस चक्कर में उस कॉन्वर्सेशन को इतना फास्ट कर देते हो। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता ही नहीं है कि कॉन्वर्सेशन किस तरीके से चल रही है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किस रील पे ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं, कौन सी ऐसी रील कटे इस पे जिसमें मिलियंस में व्यूज़ आ जाएँ। तो इस वजह से वो पॉडकास्ट का वो जो एसेंस होता है ना, वो एक लगता है कि 1-1.5 घंटे में किसी एक जर्नी पे हूँ और एक इन्जॉयमेंट सा फील आता है, वो भी मेजॉरिटी पॉडकास्ट के साथ नहीं आता है। तो इसमें मे भी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार पॉडकास्ट इस चीज़ के लिए होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉडकास्ट मस्ती या फिर कॉन्वर्सेशन या फिर बातचीत इन सब के लिए ही हो। इन सब के लिए अलग टाइप के पॉडकास्ट आते हैं। और जिन पॉडकास्ट की आप बात कर रहे हो उसमें बहुत सारे ऐसे भी पॉडकास्ट होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन की बात होती है, जिसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑडियंस को। तो उससे ही मेरे को अपना सेकंड पॉइंट याद आता है जो क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि जो भी आप बोल रहे हो ना कि वैल्यूएबल या फिर इन्फॉर्मेशन वाले पॉडकास्ट, मेरे को नहीं लगता कि एक भी इस समय इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव या जिसमें आपको वैल्यू एडिशन हो उस टाइप का पॉडकास्ट अभी अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉडकास्ट है वो आजकल ये चेक ही नहीं करते हैं कि वो जिनको बुला रहे हैं एज अ गेस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए, क्या वो केपेबल इनफ हैं भी, क्या वो उतने वैलिड हैं भी या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, इनफैक्ट रील्स में भी और जो पूरे पॉडकास्ट होते हैं उसमें भी, कि जो होस्ट के साथ जो बंदा बैठा होता है जो कि उनका गेस्ट है, वो कुछ भी बकवास करता है, वो लाइक कुछ भी रबिश बक देगा और उसके बाद उस चीज़ की कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा पॉडकास्ट देखा था जिसमें बोला था कि अगर आप फुल नाइट के दिन हल्दी का दूध पी लेते हो तो आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, ये नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो आप जल्दी अमीर होने वाले हो, आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। इस तरीके के भी गेस्ट बुलाते हैं लोग पॉडकास्ट पे। और स्पेशली ये तीनों तो भाई इनके गेस्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही रहते हैं, या तो किसी एस्ट्रोलॉजी वाले को बुला लेंगे या तो किसी इस तरीके से सूडो साइंटिफिक और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले गेस्ट को बुला लेंगे और उसके बाद उस पॉडकास्ट पे भी मिलियंस में व्यूज जाते हैं। तो वो जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, वो जो सूडो साइंटिफिक क्लेम वो करके जा रहा है बंदा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? या वो गेस्ट ले रहा है अकाउंटेबिलिटी, या फिर वो पॉडकास्टर जो ले रहा है वो क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है? क्योंकि मेनली वो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भाई हमने थोड़ी ना बोला है, और जो गेस्ट होता है वो बोलता है कि हमको तो स्टेज इन्होंने ही प्रोवाइड किया, तो हमारी कोई गलती नहीं है। तो ओवरऑल इसमें ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा मिसलीड होती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, थोड़ा साइंटिफिक क्लेम्स फैलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना देश के, वो ख़त्म होती चली जाती है और लोग ऐसी बातों पे यकीन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने बहुत फेमस बंदे को देखा है एक ऐसा क्लेम करते हुए कि भूत होते हैं, उसने भूत के साथ उसका इनकाउंटर हुआ है और बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, पर मतलब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है कि इस चीज़ की कोई बैकिंग नहीं है, अभी तक साइंटिफिक कोई बैकिंग नहीं है कि घोस्ट रियल में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। बट इस तरीके से जब क्लेम्स कर दिए जाते हैं तो काफ़ी लोग मान लेते हैं बिना उस चीज़ को चेक किए हुए। तो ये मेरा सेकेंड क्रिटिसिज्म था। और मेरे को एक और चीज़ पसंद नहीं आती है इन पॉडकास्ट के बारे में कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं, वो रादर देन गिविंग अ इंटरव्यू वो लोग पॉडकास्ट में जाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल बड़े प्रॉडकास्ट है लाइक प्रखर के प्रवचन और दोस्त कास्ट और रणवीर अलाहाबादिया वगैरह। तो इन लोग के पॉडकास्ट में वो लोग इसलिए जाना पसंद करते हैं, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि ये पॉडकास्टर यूजुअली क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा राज शमानी का वो पॉडकास्ट जो विजय माल्या के साथ हुआ था। उसमें उस बंदे ने कुछ भी क्लेम किया है, अपने आप को जस्टिफाई किया, अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया है, और किसी का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो 3-4-5 घंटे का लंबा वो पॉडकास्ट होगा, तो वो तो मान लेगा कि यार विजय माल्या उतना भी गंदा नहीं था, वो मीडिया ने बस हमें गलत दिखाया, उसकी भी मजबूरी होगी। बट उसी पॉडकास्ट के जितने भी क्लेम्स थे वो ऑलमोस्ट सारे डिबंक्ड आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएंगे। बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे मेरे हिसाब से राज शमानी की थी कि उनको उसी टाइम पे उनके काउंटर आर्गूमेंट रखने चाहिए थे, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसको एक कहानी की तरह चलने दिया, बस स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर लगा दिया कि यहाँ पे जो भी बातें हुई हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सच हों, वो बस उनकी साइड ऑफ द स्टोरी थी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट
मेरे हिसाब से अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपकी इतनी ज़्यादा रीच है, देन यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू योर ऑडियंस, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हीं की वजह से आप हो, उन्हीं की वजह से आपको ब्रांड डील्स आती है, उन्हीं की वजह से आप पैसा कमा पा रहे हो। सो आई गेस इतनी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। और सिमिलरली आपने देखा होगा बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल नितिन गडकरी या फिर और भी पॉलिटिशियंस वगैरह जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो पॉडकास्ट पे जाएं रादर देन गिविंग एक्चुअल इंटरव्यूज़ टू जर्नलिस्ट। हालांकि अब तो जर्नलिस्ट भी क्या ही बोलूँ मैं, बट जो भी जर्नलिस्ट हैं बचे हुए कुछ उनको इंटरव्यूज़ नहीं दिए जाते हैं, या तो वो अपने चुनिंदा जर्नलिस्ट को दिए जाते हैं जैसे कि अंजना कश्यप, सुधीर चौधरी वगैरह वगैरह, या तो फिर पॉडकास्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि पॉडकास्टर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। उसके लिए वहाँ पे दोनों एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप चलती है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप मतलब जिससे दोनों का फ़ायदा हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप चलती है कि पॉलिटिशियन को अपनी बात रखने को मिल जाती है, ठीक है, अपने जनता तक, क्योंकि उसको पता है कि लोग आजकल टीवी नहीं देखते, लोग यूजुअली इंटरनेट के ज़माने में या तो यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो वे सोचते हैं कि मेरे को अपनी बात रखने को मिल जाएगी ऑडियंस को, और ये पॉडकास्टर वैसे भी मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं वाला, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और पॉडकास्टर इसलिए हाँ बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि इतना बड़ा चेहरा अगर एक यूट्यूब पॉडकास्ट वीडियो में उसके साथ आ जाए तो दिट विल बी ग्रेट फॉर हिम, उसको मिलियंस में व्यूज़ आएंगे, उसको ब्रांड डील्स मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी वगैरह वगैरह, तो वो दोनों तरफ से उसका फ़ायदा हो जाता है। बट इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, हमारा मतलब ऑडियंस का, क्योंकि कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ, पॉलिटिशियन कुछ भी बोल के चला गया है, और पॉडकास्टर को भी आप पकड़ नहीं सकते कि यार देखो उसने कुछ भी क्लेम कर दिया, आपने तो क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं किया, वो बोल देगा कि मैंने थोड़ी ना बोला, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें पॉडकास्ट में होती हैं। इस वजह से जो पॉलिटिशियंस हैं या जो इस तरीके के और भी बिजनेसमैन हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि वो पॉडकास्ट पे ज़्यादा जाएँ रादर देन गिविंग इंटरव्यूज़ टू जर्नलिस्ट। और चौथी बात ये जो पॉडकास्ट वाला सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें उस तरीके से हो गई हैं कि मतलब एक आपको मज़ा भी नहीं आता है देखने में, ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि एक 1.5 घंटे का पॉडकास्ट जब आप देखते थे पहले तो ऐसा लगता नहीं था कि वो 1.5 घंटे है, वो ऐसा लगता था कि एक जर्नी पे हो आप, एक कहानी, किस्से, बातें, और एक मज़ा आता था उसमें देखने में, हंसी मजाक भी होता था, रैंडम बातें होती थी, किस्से होते थे, तो ओवरऑल द कॉन्वर्सेशन वॉज लाइट एंड इट वॉज फाइन। अभी के लिए इस चीज़ का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है 3 ताल का पॉडकास्ट, क्योंकि 3 ताल का पॉडकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है। आई डोंट वांट कि वो चेंज कर लें अपना फॉर्मेट वगैरह या कुछ, बट 3 ताल का जो पॉडकास्ट था वो मेरे को बहुत इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अभी भी काफ़ी हद तक आपको वो दिख जाएंगी चीज़ें कि वो बस किस्से होते हैं, बातें होती हैं, मज़े होते हैं, तो वो पॉडकास्ट लगता है कि यार यहाँ आपको कुछ ज़्यादा क्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप बस उस पॉडकास्ट को इन्जॉय करने आए हो, यही फीलिंग यूजुअली आनी चाहिए, ठीक है। और पॉडकास्ट में कई बार बिना मतलब कि ज़बरदस्ती वो चीज़ें घुसेड़ देना, जैसे कि एक्स्ट्रा मोटिवेशनल कोट्स, वो हसल कल्चर, वो मतलब मेहनत करो, सेल्फ हेल्प, ये वो, तो इतने ज़्यादा कोट्स, इतने ज़्यादा सेल्फ हेल्प, इतने ज़्यादा मोटिवेशनल लेक्चर्स, और ऐसे बोलते हैं ना हसल करो, ये वो, तो इससे बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है ऑडियंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और वो पॉडकास्ट ज़्यादा ना लग के ऐसा लगता है कि लेक्चर कोई दे रहा है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ इट्स नॉट एक्चुअली बेनिफिशियल। आपको थोड़ी देर के लिए वो मोटिवेशन आ जाता है, आपको लगता है कि हाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैक्सिमम इट टेक्स एन आवर टू गो अवे, 1 घंटे बाद आपको फिर से नॉर्मल लगने लगता है, फिर से आलस और वही सारी नॉर्मल बैक टू बैक चीज़ें। और एक और चीज़ जो मेरे को अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से याद है कि एक पॉडकास्ट पे रणवीर अलाहाबादिया को मैंने इनको देखा था, और मेरे को इनकी बातें इतनी अच्छी लगती थी क्योंकि ये स्टोरीज़ बताते थे, एंड आई लव स्टोरीज़। मेरे को लगता है जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को एक्साइट करती है वो स्टोरीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने एक कहानी बताई थी कि वो किस तरीके से एक केव में गए थे, एक गुफा में, और वहाँ पे उनको एक बाबा जी मिले थे जो बहुत उम्र के थे, एंड ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आउटर वर्ल्ड या थर्ड डायमेंशन वर्ड इस टाइप की, और वहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट करवाया, मतलब कि वो थर्ड वर्ड के जो भी बीइंग थे, जो आउटर वर्ड के बीइंग थे, या फिर आप इन्हें एलियंस भी बोल सकते हो, वो लोग आए थे और उन्होंने गुरुजी को प्रणाम वगैरह किया, या फिर उनसे एक तरीके से कम्युनिकेट किया। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये साइड में खड़े हुए थे, उनको भी कुछ तो मतलब बातें वहाँ पे बताई गई, और फिर इवेंचुअली वो गुरुजी के एक तरीके से शिष्य ही लग रहे थे, वो जो एलियन बॉडीज़ थी वो भी। तो ये बात मेरे को इतनी अच्छी लगी थी, उसके बाद से मैंने रणवीर अलाहाबादिया के जितने भी ऐसे टाइप के पॉडकास्ट थे, जितने भी, डजंट मैटर, मैंने सारे देख डाले थे, एस्ट्रल ट्रेवल से लेके थर्ड डायमेंशन, फिर स्पिरिचुअल, मतलब जो भी मेरे को मिलता था कि जिसमें कुछ कहानी हो, जिसमें कुछ एक्साइटिंग मिस्टिकल हो, मैंने सब देख डाला। वहाँ से मेरे को एक बात पता चली कि मेरे को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और अनफॉर्चुनेटली बोल लो या फॉर्चुनेटली बोल लो, अभी मैं उन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ, क्योंकि समय के साथ इंसान और बदलता है, मैच्योर होता है, या मे बी पढ़ लिख जाता है, वॉट एवर यू कैन से, बट उस टाइप की चीज़ें भी आप सोचो मैं मान लेता था एज अ
चाइल्ड, आप 15-16 साल के बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि वो उस चीज़ को क्रॉस चेक करे, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट निकाले, या वो देखे वो सही है कि नहीं। उसको तो मज़ा आ रहा है ना, तो वो तो उस चीज़ को मानता है। और इनफैक्ट ये चीज़ बहुत सारे बड़े लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए मेरे को पॉडकास्ट बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। अब ये तो मैंने गिना दी 50 कमियाँ, ठीक है, बट इसके एक अगर मैं एक अल्टरनेटिव रास्ता मेरे को जो लगता है मैं सजेस्ट करूँ, तो मेरे को लगता है पॉडकास्ट आप देखो जो वैसे हो जिसमें एक किस्से सुनाए जा रहे हो, बातें हो रही हो। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, इट्स वेरी गुड, आप पॉडकास्ट में इन्फॉर्मेशन दो, बट इट शुड बी करेक्ट, इट शुड नॉट बेस्ड ऑन सूडो साइंटिफिक क्लेम्स या फिर ऐसी चीज़ें जो अभी तक कंफर्म भी नहीं हुई है। आप अगर वो बात रख रहे हो, आप क्लियरली वहाँ पे बोलो कि ये चीज़ अभी तक किसी भी रिसर्च में कंफर्म नहीं है, ये एक हाइपोथेसिस है, या फिर एक लोगों की मान्यता है, या फिर देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि दिस कैन बी ट्रू। आप वो एक बारी बोल दो, उसके बाद दैट थिंग कैन ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूड। वरना आप अवॉइड करो ऐसी चीज़ों को, आप जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उन पर ही बातें करो। तो इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए मेरे को लगता है। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कोई बड़ी हस्ती, फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिशियन या फिर एक बिजनेसमैन अगर आपके पॉडकास्ट पे आ रहा है, तो आप उसे क्रॉस क्वेश्चन भी करो। फॉर एग्जांपल अगर वो एक आर्गूमेंट रख रहा है अपने सरकार को डिफेंड करते हुए या फिर अपने आप को डिफेंड करते हुए, अपने काम को डिफेंड करते हुए, तो आप वापस से एक आर्गूमेंट रखो। आपके पास इतनी डेटा, इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस बंदे के बारे में, उसके काम के बारे में, कि आप उससे कम से कम नहीं भी तो 1 घंटा बात कर सको और उसकी किसी भी बात में ना आ पाओ। क्योंकि नेताओं का काम ही आई गेस ये होता है कि वो लोगों को बड़ी जल्दी गुमराह कर लेते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो कि आप पॉडकास्ट चला रहे हो, आप मैनिपुलेट ना हो, इनफैक्ट आप अपने पॉइंट पे स्टिक रखो। आप अगर चाह रहे हो ना कि वो नेता अकाउंटेबल रहे, वो सवालों के जवाब दे, वो सवालों के जवाब मिलने चाहिए, ठीक है। फिर अगर उसके अलावा जो इन जनरल पॉडकास्ट हैं, तो आप कोशिश करो कि यार जो बस किस्से, बातें और कहानियाँ और हंसी मजाक और टेंड ऑफ इन्जॉयमेंट, रिलैक्सिंग पॉडकास्ट, अगर आप वैसे बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा कोई बाउंड्रीज नहीं है। यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन, बिकॉज वो पॉडकास्ट का नेचर ही रहता है। तो वहाँ पे तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर हाँ, वहाँ पे भी आप ये मेक श्योर करो कि आप वो पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव ये मत बना दो कि यार इसमें से रील काटनी है, इसमें से 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए, कोई ऐसी बात कर दो कि ये रील कट जाए। आप कोशिश करो कि वो कॉन्वर्सेशन पूरी अच्छी रहे, तो क्या पता वो 1.5 घंटे के पॉडकास्ट पे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए, है ना। तो ये मेरे को लगता है कि ये 3-4 चीज़ें बदलनी चाहिए इंडियन पॉडकास्ट कम्युनिटी में, जिससे पॉडकास्ट और बेहतर वे होंगे। क्योंकि मीडिया पे लोग को भरोसा नहीं है आजकल, लोग टीवी न्यूज़ नहीं ना के बराबर ही देखते हैं, तो वो उसमें भी लोग इस टाइप की वीडियोस को ही प्रेफर करते हैं देखना। तो हम लोग को भी गंदा नहीं होना है अगर हम लोग एक एज आ अल्टरनेटिव दिख रहे हैं टू न्यूज़ मीडिया या टीवी मीडिया, तो हम लोग को ढंग से ही चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मेरे को थोड़ा सा जो बातें करनी थी वो मैंने कर दी पॉडकास्ट से रिलेटेड। उसके अलावा ये एक नया फॉर्मेट में ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि मैं इस टाइप का मेरा सेटअप है, हॉस्टल लूँगा, तो वहाँ पे मैं बातें करूँगा, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में ओपिनियंस दूँगा, ठीक है। और मैं लेट नाइट टॉक्स भी करा करूँगा, जिसमें क्या होगा कि मैं अपने कोई कहानी या अपना कोई किस्सा या एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो कोई मेरे को ऑब्जर्वेशन या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो मेरे को शेयर करने का मैंने, तो मैं वो बातें कर सकूँगा इस टाइप के वीडियोज़ में। क्योंकि इसमें क्या है कि स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई हैव सेड थ्रू आउट द वीडियो, दैट वाज वेरी रॉ, दैट हैज़ केम डायरेक्टली ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो मेरे को ऐसा वीडियोज़ बनाने में बहुत मज़ा आता है। दिस वॉज द रीज़न दैट आई स्टार्टेड लाइकिंग मेकिंग वीडियोज़। बट फिर क्या हुआ कि एक हो जाता है ना कि यार हुक होना चाहिए, उसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए, और मेरे को मज़ा आना बंद हो गया, ठीक है। तो और वो वीडियोज़ भी नहीं चल रही थी, तो इवेंचुअली आई थॉट कि यार अगर एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं तो इसमें भी कर लें। अगर ये चल गया विल बी सुपर्ब। तो अगर तुम लोग को मैं पसंद आया हूँ या ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो, क्योंकि शेयर की वजह से रीच बढ़ता है। तो मे बी ये वीडियो 1000 व्यूज़ में चली जाए, तो वो कर देना, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।